सबसे पहले आपने amazon.com मेन पेज पे आते हैं ना, यहाँ पर जो भी आपका कीवर्ड है, कीवर्ड को आपने टाइप कर देना है। वैसे गोल्फ टीज है मेन, गोल्फ टीज को आपने टाइप कर लिया। पहले आपने नंबर 1 पे देखना है कि प्रोडक्ट का शेप डिज़ाइन जो है वो सिमिलर ही है, एक ही तरह का है, तो ठीक है। फिर उस पर आपने हीलियम एक्सरे रन करना है। सेकंड नंबर पे आपने उसका सर्च वॉल्यूम सेलेक्ट कर चेक करना है, ये अराउंड अबाउट 12,000 13,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 15,000 से अबव है, एक स्टैंडर्ड आप रख लें कि 15,000 से अबव है तो ज़्यादा, उसकी डेली सर्चेज ज़्यादा है तो उस हिसाब से सेल भी ज़्यादा होगी। नंबर 3 पे आपने उसमें से फ़िल्टर कर देने हैं इररेलेवेंट कीवर्ड्स। फ़िल्टर करने के बाद नंबर 4 पे आपने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट्स को रेवेन्यू वाइज सॉर्ट करना है। 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो रेवेन्यू पे आपको बड़े से छोटा रेवेन्यू नज़र आ जाएगा। अच्छा, फिर इसमें आपने जितने टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ये इनके एसेंस के ऊपर लेकर जाकर चेक करना है कि क्या क्या लिखा हुआ है। सुपर सॉफ्ट गोल्फ बॉल्स 12 बॉल पैक। अब ये गोल्फ टीज हमने फाइंड करना था, हमें गोल्फ बॉल नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर दें। ऐसे ही सेकंड में ये गोल्फ टी है, ये भी गोल्फ टी है, ये भी गोल्फ टी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये 6 हो गए हमारे पास। और अब ये बाकी सब जो हैं वो टॉप 10 तक रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना, इसकी CSV आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, CSV डाउनलोड करके आपने उसको वापस इधर गूगल शीट में ही ले आना। ये बल्कि गूगल शीट में ले आते। वो शीट के अंदर से मैंने कॉपी किया और सारा इधर पेस्ट कर लिया। अच्छा, अब इसमें से हमें सिर्फ 10 ही चाहिए, तो हम 10 जो हैं वो उठा लेंगे, 2 से ऑनवर्ड जितने भी उनको डिलीट कर देते। ये सारे जो है इसको हम डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास रह जाएंगे टॉप 10 रेवेन्यू वाइज सॉफ्टवेयर। सही है, इसमें वो जो है प्रोडक्ट सिस्टम, ये सही है। ये आगे, अब ये भी क्या उसका नाम है गोल्फ टीज ही है। अब इसमें हमने टॉप 10 का रेवेन्यू काउंट करना होता है कि मिनिमम टॉप 10 के अंदर रेवेन्यू वाइज
10,000 से अबव ही रेवेन्यू हो। ठीक है, यूएसए के केस में आप 15,000 कंसीडर कर लें। अगर 10,000 भी कंसीडर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम यूके में ज़्यादा कंसीडर करते हैं चीज़ों को, उस मार्केट पे बात होती है। अगर यूएसए में आ जाएं तो यूएसए के ऊपर हम 15,000 कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 8 एक सेलर्स हैं, और ये 2 सेलर्स भी हैं, तो ये इग्नोरेबल है, इतना कम रेवेन्यू नहीं है इस लिस्ट में। ठीक है, मगर इसमें एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये जो सेलर है इसका सबसे ज़्यादा सेल इसकी है। ठीक है, तो सेल शेयर ज़्यादा ये लेके जा रहा है, मगर बाकी नीचे वालों के रेवेन्यू भी बेहतर है, मतलब 30 डेज़ के रेवेन्यूज हैं, और अगर रेवेन्यू वाइज हम देखें तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो रिव्यू काउंट हैं इनको आपने ऐड करना है, इनको ऐड करना है। यहाँ पे आप इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू जितने भी हैं डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका 2000 समथिंग आ रहा है। अगर ये वैल्यू जो है वो 1500 या उससे कम आए तो फिर आपने इसको कंसीडर कर लेना है, ये प्रोडक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल है। अभी प्रोडक्ट चेंज करके उस पर सारी चीज़ें करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है? जी शाज़िब, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ आ रही है आप लोगों को, बाकियों को मेरी? सही है, ओके। अच्छा, तो हम मैट्रिक्स लगा रहे थे, तो वो मैट्रिक्स जो है हमारा वैल्यूज़ पूरी नहीं आई। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं, इसमें भी हम फिर ये देखेंगे इसमें सर्च वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो हम फिर इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। कैंपस ग्रास के पास सर्च वॉल्यूम 1 लाख अबव है, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। थर्ड नंबर पे हमने ये करना है कि इसमें
फ़िल्टर अप्लाई करके स्पॉन्सर्ड रिमूव कर देना, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमने रेवेन्यू वाइज सॉर्ट करके शीट जो है उसको डाउनलोड कर लेना। सॉरी, रेवेन्यू वाइज सॉर्ट कर लिया। अब जो भी नॉन रेलेवेंट है उनको हमने रिमूव कर देना। सही। और अब ये ऑटोमेटिकली रेवेन्यू वाइज सॉर्ट है, तो हम इसमें से टॉप 10 को छोड़ के बाकी सबको रिमूव कर देंगे, क्योंकि इन्हीं के बेस के ऊपर हम डिसीजन कर रहे होते हैं। ये आ गया हमारा रेवेन्यू, ठीक है। टॉप 10 में देख लें तकरीबन 15,000 से ऊपर हैं तो एक्सेप्टेबल है। स्लाइटली थोड़ा बहुत का फ़र्क हो जाता है, जैसे 13,000 एंड समथिंग कहते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं। ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब 15,000 से ऊपर हैं तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये क्या करना होता है कि रिव्यू काउंट जो है, ये रिव्यू काउंट का सेक्शन रिव्यू काउंट के सेक्शन को आपस में यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको सम करके डिवाइड करना होता है 10 पर। 195 है, ठीक है। ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल वैल्यू है। यहाँ पर मिनिमम जो है, जो क्राइटेरिया है वो 1500, मैक्सिमम 1500 होना चाहिए। इस रेड लाइन को अगर हम क्रॉस करेंगे तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद रेवेन्यू हो गया, रिव्यू वेलोसिटी होगी। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, कोई एक ब्रांड तो नहीं ज़्यादा जगह सेल कर रहा है। जैसे ब्रुकलाइन है तो ये एक जगह दूसरी जगह सेल नहीं कर रहा। एमिरेंट ऑलिन है, ये भी नहीं सेल कर रहा। सिर्फ ये दो ब्रांड हैं, CRFNI है, ये दो जगह सेल कर रहा है। मगर टॉप 10 में अगर वो 3 जगह से ज़्यादा सेल कर रहा हो तो फिर हमें इशू आता है, अदरवाइज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। और टॉप 5 में भी इसके पैरेलल इसको लिख लें कि अगर टॉप 5 में वो 2 जगह से ज़्यादा हो तो ये इसकी क्लियर इंडिकेशन होती है कि वो ब्रांड डोमिनेंट है, ठीक है। तो हम फिर भी इसको इग्नोर कर देते हैं प्रोडक्ट को। ये हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट जो है उसके ब्रांड्स के अंदर एक ही प्रोडक्ट जो है वो कितने, एक ब्रांड की टॉप 10 में कितनी लिस्टें हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रुकलाइन है, या यहाँ पे आप कह लें सैमसंग है, तो सैमसंग टॉप 10 में कितनी जगह पे सेल कर रहा है। या आईफोन है तो आईफोन एप्पल कितनी जगह पे सेल कर रहा है। यही चीज़ हम देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हुए कि वो प्रोडक्ट किसी खास ब्रांड के साथ तो डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे डायपर्स हैं, डायपर्स के अंदर अगर हम देखें तो ये देखिए, ये भी डायपर्स, यहाँ पर क्लियरली हमें नज़र आएगा कि 2 या 3 ब्रांड्स हैं जो ज़्यादा सेल कर रहे हैं। मेन पेज पे भी हमें नज़र आ रही है पैम्पर्स पैम्पर्स पैम्पर्स, ठीक है। और नीचे फिर हगीज़ आ जाते हैं और पैम्पर्स। इसको रेवेन्यू वाइज सॉर्ट करके देख लेते हैं। मैंने पहले तो नहीं इसको रेवेन्यू वाइज किया हुआ। सेल सही, मिनिमम 150 सेल होनी चाहिए महीने की, ये भी चेक कर लें। अच्छा, ये रेवेन्यू वाइज सॉर्ट करके हम देख लेते हैं। ये देखें, पैम्पर्स 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 पैम्पर्स, यानी कि ये हमें एक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्रांड पैम्पर्स ही सेल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स पर। और ये देखिए 3 4 4 पैम्पर्स हैं
और फिर उसके बाद नीचे पैम्पर यानी कि मेजोरिटी एक आधे ब्रांड का ही है। तो ये भी हम इंडिकेट करते हैं कि टॉप 5 में से 2 जगह एक ब्रांड ना बैठा हो, 2 जगह से ज़्यादा, और टॉप 10 में 3 जगह से ज़्यादा वो बैठा हो। 9 मिसाल के तौर पे 1 पे बैठा है, 5 पे बैठा है, 7 पे बैठा है, एक्सेप्टेबल है। 1, 5, 7, 9 पे बैठा है तो एक्सेप्टेबल नहीं, यानी कि टॉप 10 में 4 दफ़ा आ गया। अच्छा, फिर एक चीज़ और है कि हमने प्राइस कंसिस्टेंसी देखनी है कि हमारी प्राइस रेंज के अंदर ही प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं या उस प्रोडक्ट रेंज से बाहर भी सेल हो रहे हैं। अगर हमारा प्राइस रेंज है $15 to $14, ठीक है, उसके अंदर है या बाहर है। जैसे ये अगर 15 to 14 का हमारा थ्रेशोल्ड होता है तो ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है। प्राइस का इतना नहीं होता क्योंकि प्राइस यही प्रोडक्ट ऐसा है जो पैक में सेल हो रहा है, तो प्राइस इतनी ज़्यादा डोमिनेट नहीं करती प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, क्योंकि पैक शॉप में जाके हम फिर प्राइस को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि ये किस पे सेल कर रहा है। मतलब 100 का पैक सेल कर रहा है तो उसको डिवाइड कर लेंगे, प्राइस को 100 पे 50 का कर रहा है तो उससे कर लेंगे। अच्छा, फिर उसमें एक और चीज़ जो देखने वाली है, ये चीज़ डिलीवरी। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट ज़्यादा अमेज़ोन से डिलीवर, जिस पे अमेज़ोन सोल्ड कर रहा होता है वहाँ पर भी अमेज़ोन होता है, तो सेम इज़ द क्राइटेरिया। अगर अमेज़ोन टॉप 10 में 3 टाइम्स बैठा हुआ है तो हम फिर भी उस प्रोडक्ट को इग्नोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो प्रोडक्ट ना ही फ्रजाइल होना चाहिए, ना ही वो लिक्विड होना चाहिए, ताकि उसकी डिलीवरी के अंदर से हमें इशू आए, ठीक है। और इसके अलावा हाँ जी, वेट आपने लाजमी देखना है, ये पाउंड्स में देता है, ठीक है। तो ये 2 पाउंड से ऊपर जो तकरीबन 4.5 पाउंड से ऊपर के प्रोडक्ट्स ना हो, ठीक है, ये वाले। अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, ठीक है। अगर जो एक्सेप्ट हैं हम उनको ग्रीन सिग्नल देते जाते हैं तो हमारे सामने ये भी एक्सेप्टेबल है, काफ़ी आसान हो जाएगा हमारा। रिव्यू काउंट ये भी एक्सेप्टेबल था, रेवेन्यू भी एक्सेप्टेबल है, ये ब्रांड वाला भी एक्सेप्टेबल है, और प्राइस भी तकरीबन क्योंकि पैक में एक्सेप्टेबल है। मगर इशू कहाँ आ रहा है इस प्रोडक्ट में, फिर हम रेटिंग भी चेक करते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट के अंदर रेटिंग्स का इशू है, ठीक है। मिनिमम रेटिंग्स जो हैं वो हमारी होती हैं 4.2 4.3 तक होनी चाहिए। अभी देखें 3.5, 3 और 4, तो ये एक एवरेज हमें नज़र आ रहा है। इसकी भी एवरेज निकाल लेते हैं टॉप 10 की, इज इक्वल टू सबको प्लस किया और डिवाइड कर दिया, तो ये 4.2 है, ठीक है। मैं तो वैसे ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि देखिए दो जो हैं दो जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो रिव्यू रेटिंग है वो काफ़ी कम है, और ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाली टॉप 3 लिस्टों में से दो जो हैं वो 3 स्टार्स के अराउंड है। तो इट इंडिकेट्स कि हमारा बहुत ज़्यादा जो है रिटर्न रेशियो बड़ा होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इस प्रोडक्ट को इग्नोर करते हैं। नॉन एक्सेप्टेबल पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर देख लेते हैं, ये रेटिंग्स का इशू है, ठीक है। अच्छा, रेटिंग्स के लिए आपने क्या करना है, आपने अकेले प्रोडक्ट्स को जाके खोल के खुद रेटिंग वैलिडेट करनी होती है, क्योंकि ये जो हीलियम है ये वो बता रहा होता है एवरेज सर्च वाले। टॉप 3 है, टॉप 3 को वैलिडेट करना। ये है 5 रेटिंग, 4.8। जी जी, ये 3.7 है। उसमें ये होता है ना कि इसका नाम है, पुरानी रेटिंग्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रेटिंग्स जो है वो 2, 4, 5, 10 नेगेटिव आए तो वो काफ़ी नीचे आ जाता है ग्राफ। और फिर ये भी होता है कि आउटसाइड द अमेज़ॉन की भी बहुत ज़्यादा सोर्सिंग काम कर रही होती है, वहाँ से भी ट्रैफिक आ रही होती है, फेसबुक से आ रही होती है, इंस्टाग्राम से आ रही होती है।
वो उधर जो है वो मैटर करता है। अच्छा, इसकी कंफर्म करनी थी, थर्ड वाले की एग्जैक्ट 3 है। इस रेटिंग्स को आपने हमेशा खुद वैलिडेट करना है। फोर्थ नंबर की 4.3 है। इसकी 4 है, ये 5th नंबर है, सॉरी, सही है। 4.1। रेटिंग जो है वो नंबर ऑफ रिव्यूज़ पे डिपेंड करती है। बीएसआर इफेक्ट करता होता है सेल्स के ऊपर। बीएसआर हमारा जो है वो बढ़ जाएगा, जब बीएसआर जितना बढ़ेगा प्रोडक्ट परफॉर्मेंस यानी कि उतनी लो हो जाती है। हमने तकरीबन हर दूसरे को हमें करना ही पड़ रहा है। अब ये देखिए 4.19 हो गई, ठीक है, पहले 4.2 थी। तो ये लाजमी आपने हमेशा इसको चेक करना होता है, ठीक है, इसको चेक करें। और प्रोडक्ट तकरीबन बाकी सब कैटेगरीज इसमें पास हैं, इसमें मेन इश्यूज़ रेटिंग का ही है, ठीक है, बाकी इस प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू नहीं है। इसको मैंने पहले भी चेक किया हुआ था, तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट यहाँ पर रेटिंग्स का इशू है। अगर मैं आपको इसको सिर्फ रेवेन्यू वाइज छोड़ के रैंकिंग वाइज सॉर्टिंग अब होती नहीं असल में। हाँ जी, एक्सेल में हो जाएगी, अगर वो एक्सेल में मेरे ख्याल से नंबर्स के साथ आती है। एक्सेल में भी क्या उसका नाम है, नंबर वाइज ही आ रही है। वो इसमें है नहीं, यहाँ पे आता होगा एक्सेल के एक ऊपर इधर इसके साथ ही, उसमें हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि ये एनेबलर्स ने अपडेट किया है, तो मैंने कहा कि बिल्कुल ओके, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो दो एक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और जंगल स्काउट आपके पास नहीं है तो ये अब हम इसे हीलियम में ट्राई करेंगे, ठीक है। हीलियम में भी जो जो क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। और उन्होंने कहा था कि 15,000 मिनिमम सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए
मैंने कहा है कि एक आधे का थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो एक्सेप्टेबल है। और रेटिंग्स का मैंने कहा था कि आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, रेटिंग खुद वैलिडेट करनी है। और प्राइस जो है, प्राइस हम अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। $15 से $40 भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, या $15 से $30 भी एक्सेप्टेबल है। इसकी जो है वो वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। आप लोगों में से अब हर बंदे की ये असाइनमेंट है कि मंडे तक आपने इस पूरे क्राइटेरिया को जो है वो फुलफ़िल करता हुआ प्रोडक्ट सबमिट करवाना। इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो बता दें, उसको रिवाइज कर देता हूँ। मिनिमम रेटिंग जो है ना, वैसे मेरे अपने पर्सनल अंदाजे के मुताबिक यार, ये जो हीलियम की शीट है ना, जब हम इसको खुद वैलिडेट करते हैं तो कम से कम भी 4 तो होनी चाहिए ना सबकी। एक एक एग्जैक्शनल एक केस को छोड़ के ना, एक केस को छोड़ के बाकी सब की जो है यहाँ पर मिनिमम रेटिंग 4 होनी चाहिए टॉप 10 के अंदर रेवेन्यू वाइज। क्योंकि ये रिटर्न्स को बताते हैं, और जितनी कम रेटिंग्स होंगी उतने ज़्यादा रिटर्न्स बढ़ेंगे, और जितने रिटर्न्स बढ़ते हैं उतनी अमेज़ॉन की फीसेस डिडक्ट होके आपकी एक तो अकाउंट हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, और दूसरा ये है कि वो आपका प्रॉफिट लॉस मार्जिन भी कम होता है। सर ये रेटिंग एवरेज कितनी होनी चाहिए रेटिंग की? रेटिंग की एवरेज तकरीबन 4 मैं तो पर्सनली तौर पे जो प्रोडक्ट फाइनलाइज करूं या देखूं उससे मैं समझता हूं कि वो 4.5 पे आना चाहिए एवरेज। अब उन्होंने 4.2 कहा था, आई थिंक उस दिन, मुझे याद नहीं। 4.2 इज एक्सेप्ट